एक सवाल आपसे रहेगा। कॉलेज का जो स्थिति है, खास करके छात्रावास की जो स्थिति है, इस वक्त जर्जर स्थिति में पड़ी हुई है। इस पर कब तक नज़र जाएगा और कब तक छात्र उसमें पढ़ेंगे? आपका यह प्रश्न बहुत सुंदर है और जैसा कि मैं बता दूं कि 16 जून 2023 को विश्वविद्यालय के आदेशानुसार मुझे प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्य करने का अवसर मिला है। तब से मेरा प्रयास है कि निस्वार्थ भाव से दाढ़ेवा के सपनों को साकार करने के उद्देश्य से महाविद्यालय के विकास में हर संभव अहर्निश अपना योगदान दें। इसी क्रम में मैंने जुलाई में तत्कालीन पूर्व अध्यक्ष माननीय अवध बिहारी चौधरी से संपर्क किया और जो सामने की दीवार थी, महाविद्यालय मुख्य द्वार से लेकर जो शौचालय तक का जो दीवार थी, वो मात्र 3 फीट की दीवार थी। लेकिन वो भी सर हाईटेक तरीके से बनाया नहीं गया है, उसको प्लास्टर भी मैं बता रहा हूँ। और उसके कारण से क्या होता था कि पशु पक्षी तो तड़प भी जाते थे, महिलाएं, बकरियां, कुत्ते, बिल्लियां, अराजक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता था, मादक पदार्थों का सेवन होता था खुलेआम, और असामाजिक तत्व समझ ही रहे हैं। यहाँ छात्राएं भी आती हैं बहुतायत में, छात्र भी हैं, तो पठन पाठन प्रभावित होता था। इसको ध्यान में रखते हुए हमने दौड़ कर गया, हम लोगों ने अप्रोच किया और उन्होंने तत्काल अपना रिस्पॉन्स देते हुए अभिभावक के रूप में उनको चिंता हुई और तुरंत उन्होंने जो उनके पास उपलब्ध था, उस राशि उपलब्ध थी, बची हुई राशि उपलब्ध थी, चूँकि हम लोग विलम्ब से पहुँचे थे, तो उन्होंने तत्काल 9-10 लाख रुपए की व्यवस्था करवा दिया और उससे दीवार खड़ी हुई। मैं बता दूं आपको, खुलेआम मैं बता रहा हूं कि उन्होंने तो निर्गत कर दिया, लेकिन जो बनाने वाले थे वो थोड़ा कंजूसी करना चाह रहे थे। क्या वो लोग बजट को सर? नहीं, बजट नहीं। जो आजकल को जो ठेकेदार और जो लेबर मिस्त्री काम करते हैं, तो जब तक सामने नहीं रहिएगा तो काम आपका सही नहीं होगा। उन्होंने स्वीकृति दे दी थी और उनका तो मिल गया, उनका जो काम था उन्होंने अपना कर दिया। हम लोगों ने क्या दिन रात रुक करके बैठ करके शाम उस राशि का सदुपयोग करते हुए, दुरुपयोग नहीं हो, उन्होंने जो जिस तत्परता से, जिस उदारता से महाविद्यालय को दान दिया और उनको चिंता हुई कि दीवार टूटी रहने के कारण से अराजक तत्वों का जमावड़ा रहता है, इसकी मुक्ति के लिए उन्होंने जो राशि उपलब्ध कराई, उस राशि का सदुपयोग करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि सदुपयोग तभी होगा जब उस राशि से उचित सामग्री उचित मात्रा में प्रयोग करते हुए लेबर मिस्त्री काम करें और दीवार तैयार हो जाए। जहाँ तक प्लास्टर की बात आपने कही, प्लास्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दीवार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले बिना पिलर की दीवार खड़ी हो रही थी, मिस्त्री की लापरवाही से। हमने जानना चाहते हैं छात्र सर। बिल्कुल सही, आपका यह प्रश्न जायज़ है कि छात्रों की सुविधाओं का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा है कि वर्तमान में जो छात्रावास महाविद्यालय के अंदर स्थित है, वो कुछ दिन पहले चल रहा था, 2009 के पहले चल रहा था। संयोग से मैं भी उसमें सुपरिटेंडेंट, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट मैं भी था। तो मैंने देखा कि जो छत है उसकी जर्जर अवस्था में है, और एक बार भ्रमण के दरमियान पाया गया कि बच्चे भोजन बना रहे हैं और ऊपर से बहुत बड़ा एक टुकड़ा, प्लास्टर का टुकड़ा उनके सामने बगल में गिरा। संयोग अच्छा था, उसके सर पर नहीं गिरा। तो उस समय प्रोफेसर ब्रजकिशोर तिवारी जी प्राचार्य थे। हमने कहा सर ऐसी सी बात है, या तो इसकी रिपेयर हो या फिर छात्रावास को बंद कर दिया जाए। रिपेयर हो तो अच्छी बात है, नहीं तो खतरा हो सकता है, कुछ कैजुअल्टी हो सकती है। सर अभी राशि उसी आया है कि नहीं? हाँ, मैं बताना चाह रहा हूँ, अल्प समय में मैं जब से आया, मैं जैसे बता रहा हूँ 16 जून 2023 को मैं प्रभारी प्राचार्य के रूप में महाविद्यालय आया। तब से मेरा प्रयास रहा कि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान जो है, PM उषा बोलते हैं, उसके तहत महाविद्यालय को मूलभूत संरचना के लिए राशि प्रदान की जाती है। हम लोगों ने, हमारे एक सहयोगी हैं अनुज, यहाँ के भूगोल विभाग के अध्यक्ष वर्तमान में, डॉक्टर प्रभाकर निषाद जी, वो नोडल पदाधिकारी हैं। उनके और हमारे प्रयास से महाविद्यालय के सभी शिक्षकों के कह सकते हैं, सबके अथक प्रयास से पटना बार बार दौड़ते हुए, बजट प्राक्कलन देते हुए, अनुरोध करते हुए, लिखते पढ़ते हुए 5 करोड़ की राशि सरकार द्वारा PM उषा के तहत DAV कॉलेज के लिए निर्गत की गई है। मिल गई है सर? हाँ, मिल गई है, बिल्कुल मिल गई है। कब तक काम होगा सर? बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है। और उस राशि में
बहुउद्देशीय भवन का निर्माण होगा, जिसमें आप छात्रावास कह रहे हैं उसकी रिपेयर की भी एक चर्चा है और परीक्षा भवन की भी चर्चा है। जो परीक्षा के क्रम में जो पढ़ाई में बाधा व्यवधान पैदा होती है, इसको ये अगर परीक्षा भवन तैयार हो जाता है तो ये समस्या समाधान हो जाएगा, क्लास भी चलता रहेगा और परीक्षाएं भी होती रहेंगी। बहुत बहुत तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है महाविद्यालय के इतिहास में कि महाविद्यालय को 5 करोड़ रुपये मिले हैं आधारभूत संरचना को ठीक करने के लिए। तो मेरे ख्याल से आप जो प्रश्न उठा रहे हैं, मेरा मानना है कि बहुत जल्द आपकी समस्या का, पूरे सिवान के छात्र छात्रों की समस्या का समाधान होगा और महाविद्यालय बहुत तरक्की करेगा और दाढ़े युवा को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब महाविद्यालय जो उनका सपना था साकार होगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल केपी गोस्वामी थे और इनसे हमारी आज बातें हुई। आज खास दिन है डीएवी कॉलेज के लिए, चूँकि आज दाढ़ी बाबा का जयंती मनाया गया। चलिए, छात्रों के लिए भी ये खुशखबरी है कि जो छात्र जो जूझ रहे थे छात्रावास को लेकर के, उन लोगों को स्वीकृति मिल गई है। तकरीबन 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है। बहुत जल्द छात्रावास का जो काम है मुकम्मल होगा। बने रहे आगे की खबरों के लिए आप।